Welcome to Webline. ज़ेंग्यू भागकर बाहर आ जाती है एंड सोचने लगती है कि अच्छा है कि मैं आ गई, पर जो मैंने उसके साथ किया क्या वो इस बात का बदला मुझसे लेगी। मैं तो गू फैमिली में बाई चांस आ गई तो भला मैं उसे रिकमेंड कैसे कर सकती हूँ। एंड उसने कहा कि गू दोंगयांग मुझसे एंगेज करेगा, तो इसका क्या मतलब है। पर छोड़ो इस बात को, मुझे जल्दी घर जाना पड़ेगा। फिर वो रास्ते से जा रही थी एंड एक कपड़ों की शॉप को देखकर रुक जाती है एंड पुरानी बातों को याद करने लगती है कि जहाँ पर वो कॉलेज में थी वहाँ पर उसकी एक फ्रेंड थी। वो कहती है कि ज़ेंग्यू तुम बड़ी होकर क्या करोगी, हमारा ग्रेजुएशन जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। तो ज़ेंग्यू कहती है कि मुझे पता नहीं है, शायद मैं एक टॉय स्टोर चलाऊंगी। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि ज़ेंग्यू ये क्या बात हुई, इस तरह से तो तुम्हारा टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। तुम्हें तो किसी बड़ी कंपनी में फैशन डिज़ाइनिंग का काम करना चाहिए या फिर तुम्हें तो डायरेक्टर होना चाहिए। प्लीज़ तुम अपने टैलेंट को इस तरह से वेस्ट मत करो। ये सुनकर वो सोचने लगती है कि मैं ज़ेंग फैमिली की पहली यंग मिस हूँ, मेरे लिए कुछ भी आसान नहीं है एंड ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी फैमिली मुझे इसके लिए परमिशन ही नहीं देगी। प्रेजेंट में ज़ेंग्यू उस स्टोर के डिज़ाइन ड्राफ्ट को देख रही थी एंड फिर घर वापस चली आती है। यहाँ पर गू दोंगयांग ज़ेंग्यू के बनाए हुए ड्राफ्ट को दिखा रहा था। तो वो जो डिज़ाइनर थी वो कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, किसने बनाया है, ये तो मास्टरपीस है। तो गू दोंगयांग कहता है कि प्लीज़ आप तारीफ़ ना करें एंड इस ड्राफ्ट में क्या वीकनेस है ये जल्दी से मुझे बताइए। तो वो डिज़ाइनर कहती है कि मैं क्या सच बोल दूँ, आप मुझ पर गुस्सा तो नहीं करेंगे ना। तो वो कहता है कि हाँ मुझे सच बताओ। तो वो कहती है कि ये डिज़ाइन ड्राफ्ट अच्छा तो है पर लगता है कि किसी कॉलेज स्टूडेंट ने बनाया है। इस ड्राफ्ट को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंट की कमी होगी एंड इसे थोड़ा बोल्ड आइडिया से बनाना चाहिए। तो गू दोंगयांग कहता है कि आपने ठीक कहा, वो पर्सन थोड़ा शाय है पर अगर आप उसे ठीक तरह से गाइड करेगी तो मेरे ख्याल से वो कुछ बड़ा कर सकती है। वो डिज़ाइनर कहती है कि प्रेसिडेंट गू की लाइफ में भी एक प्रीशियस लड़की आ गई है। ये सुनकर वो चुप हो जाता है। फिर ज़ेंग्यू घर पर आ जाती है। अनु उसे डरा देता है। तो वो कहती है कि स्वीटी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गई तो तुमने तो मुझे याद करना ही स्टार्ट कर दिया। तो वो कहता है कि हाँ मैंने आपको बहुत सारा मिस किया, मैं तो आपको फॉलो करना चाहता था पर डैड ने मुझे मना कर दिया कि वो शॉपिंग कर रही है तो उसे शांति से करने दो, डैड बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। पर मैं जल्दी ही बड़ा होना चाहता हूँ ताकि मैं तुमसे शादी कर सकूँ, फिर तो तुम्हें कोई भी नहीं बुली कर पाएगा। ये सुनकर तो ज़ेंग्यू को थोड़ी एम्बेरसमेंट फील होने लगती है कि एक छोटा बच्चा उसे ऑफर कर रहा है। वहाँ पर गू दोंगयांग आता है कहता है कि ज़ेंग्यू तुमसे बहुत ही बड़ी है, तुम उससे शादी नहीं कर सकते। आनो तो रोने लगता है। ज़ेंग्यू कहती है कि वो अभी छोटा बच्चा है, तुम उसके सामने ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। तो गू दोंगयांग कहता है कि क्या मैंने सच ही तो कहा। आगे ये सभी लोग मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। ज़ेंग्यू कहती है कि अनु तुम्हें गाजर खानी चाहिए, ये आईसाइट के लिए अच्छी होती है। तो अनु कहता है कि अगर डैड मुझे परमिशन देते हैं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ तो ही मैं खाऊंगा। ज़ेंग्यू कहती है कि गू दोंगयांग तुम भी तो नहीं खा रहे हो, तुम भी खाओ। तो अनु कहता है कि डैड बिल्कुल मेरे जैसे है, उसे भी कैरेट्स पसंद नहीं है। अब गू दोंगयांग कैरेट्स खा लेता है और कहता है कि तुम दोनों एक दिन मुझे मरवा के ही मानोगे। ज़ेंग्यू कहती है कि अनु भागो मॉन्स्टर आ रहा है। तो वो तो भाग जाता है पर गू दोंगयांग ज़ेंग्यू को पकड़ लेता है। वो कहता है कि शवयू तुमने अभी अभी मुझे मॉन्स्टर कहा। तो वो कहती है कि सॉरी ये मेरी गलती है। तो गू दोंगयांग कहता है कि चलो मैंने तुम्हें माफ़ किया पर उसके बदले में तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तुम्हें लाइब्रेरी को साफ करना होगा। मैं आज बिज़नेस ट्रिप पर जाने वाला हूँ तो मैं जब आऊँगा तो सब काम हो जाना चाहिए। वो कहती है कि हाँ, फिर वो वहाँ से चली जाती है। अनु आता है। वो कहता है कि डैड सिस्टर ज़ेंग्यू को मैंने आपको दे दिया है क्योंकि आपने गाजर खाया तो आप ही उसके बॉयफ्रेंड बन सकते हैं। ज़ेंग्यू फिर लाइब्रेरी में आ जाती है एंड इतनी बड़ी लाइब्रेरी देखकर वो कहती है कि गू फैमिली की इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, क्या वो मुझसे मजाक कर रहा था क्योंकि मैंने उसे गाजर खिलवाया। पर कोई बात नहीं, वो मुझे इतने सारे पैसे सैलरी में दे रहा है तो मुझे तो ये करना ही चाहिए। फिर वो याद करती है कि गू दोंगयांग ने उसे स्पेशली एक डिपार्टमेंट की सफाई ठीक तरह से करने को कहा था। तो वो वहाँ पर जाने लगती हैं एंड वहाँ पर सारी की सारी बुक्स फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में ही लिखी थी। ज़ेंग्यू उस बुक को खोलकर देखने लगती है, सोचने लगती है कि अच्छा तो इसका मतलब ये है कि गू दोंगयांग ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। क्या दोंगयांग ये चाहता है कि मैं एक फैशन डिज़ाइनर बनूं? अगर वो ये चाहता है तो मैं करूँगी क्योंकि मुझे ये काम करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है।
इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।